So guys, in last session, what we have discussed what Raoult's law for solution of non-volatile solute. Yes or no? What we have discussed, Raoult's law for solution of non-volatile solute. नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए रेओल्ट लॉ हम लोगों ने डिस्कस किया. यस, ऑब्वियसली यही किया. डू यू रिमेम्बर कि यही किया हम लोगों ने डिस्कस? फटाफट बोलो, यही किया क्या डिस्कस हम लोगों ने? ठीक है, तो व्हाट वी नो, अकॉर्डिंग टू लॉ हम लोग मैथमेटिकली लॉ के स्टेटमेंट तक आए थे और ये पता चल गया था हम लोगों को कि जो वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज नथिंग बट प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ volatile solute in pure state, that is P10 into x1. क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, इट कांट अंडरगो इवेपोरेशन. अगर उसका इवेपोरेशन हो नहीं रहा है तो उसका P20 0 है. P20 0 होने की वजह से, P20 की वैल्यू 0 होने की वजह से ये आगे का फैक्टर है ना, P20 into x2, यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, उसका कोई रोल ही नहीं है टोटल वेपर प्रेशर डिसाइड करने में. सो टोटल वेपर प्रेशर P2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट जो नॉन वोलेटाइल है उस पे P डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ P10 into x1 यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट यानी कि सॉल्वेंट, उसी के ऊपर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट P डिपेंडेंट है. यस और नो? यहां तक आए थे हम लोग? यस, यहां तक आए थे हम लोग. फटाफट बोलो, वी हैव रीच्ड अप टू दिस और नॉट? यहां तक हम लोग रीच हो चुके थे कि नहीं? Guys, I'm talking to you. यहां तक हम लोग देख चुके थे या नहीं? इसके आगे क्या देखा हम लोगों ने? इसके आगे क्या देखा हम लोगों ने? फटाफट बोलो. Therefore, इसको कंपेयर किया था हम लोगों ने. कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको चेंज किया था हम लोगों ने. P इज इक्वल टू P10 इंटू x1 प्लस सी, ऐसा किया था. एंड इसको कंपेयर किया था y इज इक्वल टू mx प्लस, इसके आगे 0 लगा दिया था, ऐड किया था, एंड इसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी के साथ कंपेयर किया था. यस और नो? ये किया था. और इसके बाद क्या कहा था? देयरफॉर इक्वेशन हैज सेम फॉर्म as that of equation of slope of straight line. Therefore, if P versus x axis पे क्या x1 are plotted, then graph कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन विद स्लोप. क्या आएगा? स्लोप क्या आएगा? m इज इक्वल टू P10 एंड स्ट्रेट लाइन कैसी होगी? पासिंग थ्रू ओरिजिन. क्यों? एज c इज इक्वल टू 0. c क्या है? 0 है, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगी. इसलिए अगर ग्राफ आप लोग निकालोगे किसका? y एक्सिस पे p, x एक्सिस पे x1 का, आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. एंड स्लोप क्या है?
m इज इक्वल टू P10 आएगा एंड ग्राफ इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी कि c इज इक्वल टू 0 है, इसलिए तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आ गया। समझ में आया ग्राफ? समझ में आया ग्राफ? यस और नो? P इज इक्वल टू P10 इंटू x1, ये फॉर्मूला है रेवॉल्स लॉ का फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू फाइंड टोटल प्रेशर। समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? यस, सबको समझ में आया जो भी ग्राफ है सामने? चलो स्क्रीनशॉट कर लो। आई एम आस्किंग, सबको समझ में अगर आया हो तो स्क्रीनशॉट कर लो। ग्राफ ऐसा क्यों आ रहा है, समझ में आया? ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन क्यों आ रहा है, स्लोप P10 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसका फॉर्म एंड स्ट्रेट लाइन के स्लोप के इक्वेशन का फॉर्म सेम है। तो y एक्सिस पे P, x एक्सिस पे x1 प्लॉट करो तो स्लोप आएगा P10, इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू 0 आएगा, इसलिए तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सबको समझ में आया ये? यस गाइस, हैव यू गॉट दिस? ये समझ में आया सबको? हो, ये सबको समझ में आ रहा हो? संस्कृति, साक्षी, भक्ति, अरे सबको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया स्क्रीनशॉट? चल रब दिस, आगे जाना है, आगे का पार्ट भी डिस्कस करना है फटाफट। हो गया स्क्रीनशॉट सबका? स्क्रीनशॉट ले लो, रब कर देता हूँ। रुग्वेदा, हैव यू अंडरस्टूड दिस? सोहम, तो अब इसी इक्वेशन को थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ा सा। क्या बाइनरी सॉल्यूशन के लिए क्या पता है आप लोगों को? और ए बाइनरी सॉल्यूशन, व्हाट डू यू नो? और बाइनरी सॉल्यूशन, व्हाट डू यू नो? क्या पता है बाइनरी सॉल्यूशन के लिए? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है। मोल फ्रैक्शंस ऑफ बोथ द कंपोनेंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन 1 होता है, देयरफॉर x1 की वैल्यू 1 में से x2 को सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हो। यस और नो? सो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, तो क्या कर सकते हो? सब्स्टिट्यूट करो इसको। सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यू इन इक्वेशन ऑफ p, क्या मिलेगा? p इंटू P10 इंटू x1 की जगह पे P10 इंटू 1 माइनस x2। ठीक है, सो p इज इक्वल टू P10 इंटू क्या, इंटू की जगह पे माइनस P10 इंटू x2, ऐसा भी आ सकता है। ये सर नो? तो अब जरा इस p को इधर और P10 को इधर शिफ्ट करते हैं, देयरफॉर P10 इंटू x2 इज इक्वल टू P10 माइनस p। ये इधर लाए, ये इधर लाए, इंटरचेंज किया। समझ में आया? देयरफॉर इसको अब रिटर्न ऐसे लिखेंगे, P10 माइनस p इज इक्वल टू P10 इंटू x2। बट P10 माइनस p क्या होता है? सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो ज्यादा होता है उसमें से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो कम होता है, सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस सब्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं? P10 माइनस p, इस सब्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं? देयर इज अ नेम टू दिस सब्ट्रैक्शन। इस सब्ट्रैक्शन को कोई नेम है ना गाइस? व्हाट इज द नेम टू दिस सब्ट्रैक्शन? क्या नाम है इस सब्ट्रैक्शन को, कोई बताएगा?
What is the name to this subtraction? P10 minus P, ये सब्ट्रैक्शन का नाम हम लोगों ने देखा है, फटाफट देखा है ना हम लोगों ने। P10 minus P क्या होता है, बोलो फटाफट चलो। What is P10 minus P? गाइस P10 minus P क्या है, हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट ही इसी से किया है। ऋग्वेदा, भक्ति, सोहम, संस्कृति, साक्षी, फटाफट बोल दो, आप बहुत टाइम लेते हो। अरे क्या है P10 minus P? हाँ, डेल्टा P का मतलब क्या, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। व्हाट इज दिस? फ्रॉम डेफिनेशन P10 minus P is equal to डेल्टा P, यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर लोअरिंग। यस और नो? किसको पता है ये डेल्टा P इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? ये पता नहीं था क्या गाइस? ये पता नहीं था क्या? ये सिखाया है नहीं सिखाया है? युवराज, सोहम, संस्कृति, साक्षी, ऋग्वेदा, ये सिखाया है कि नहीं सिखाया? ये हम लोगों ने देखा कि नहीं देखा? वेपर प्रेशर के कंसेप्ट के बाद नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एंड सॉल्यूशन का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे कम हो जाता है, और दोनों में जो डिफरेंस है उसको डेल्टा पी यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। तो क्यों नहीं बताया? ऋग्वेदा, साक्षी, संस्कृति, ये पता है कि नहीं है? साक्षी कुलकर्णी, ये पता है कि नहीं है? तो आंसर क्यों नहीं दिया P10 minus P is equal to डेल्टा P? इतना आंसर देने में क्या दिक्कत है? फटाफट आंसर देते जाओ रहे अगर पता हो तो, और ना पता हो तो ना बोलो। आप लोगों को घर पे पढ़ने की आदत नहीं है, आप लोग घर पे कुछ भी देखते नहीं हो, इसलिए आपको सीधा P10 minus P का आंसर भी पता नहीं है। अगर आप लोगों को P10 minus P ये डिफरेंस यानी कि डेल्टा P लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये याद रहता तो आप लोग बता देते। Therefore P10 minus P की जगह पे क्या, डेल्टा P, तो माई इक्वेशन क्या होगा? माई इक्वेशन बिकम्स delta P is equal to P10 minus P10 into x2. This is क्या ये, lowering of vapor pressure of solution containing non-volatile solute, containing non-volatile solute। तो इससे डिफाइन क्या करोगे? lowering of vapor pressure of lowering of vapor pressure of non-volatile solute solution, lowering of vapor pressure of solution of non-volatile solute is product of vapor pressure of solvent in pure state multiplied by mole fraction of non-volatile solute। therefore delta P किसके ऊपर डिपेंड है? डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर? x2 सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। therefore it is x2 नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। नंबर ऑफ मोल से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ सॉरी x2 यानी कि मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन से नंबर ऑफ मोल्स से क्या निकाल सकते हैं हम लोग? नंबर ऑफ मोल से हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। सो ये आगे रिलेटेड है नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन आगे रिलेटेड है नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। तो इट इज डेल्टा पी इज x2 के ऊपर डिपेंडेंट है, तो x2 आगे एंड टू एंड नंबर ऑफ मोल्स एंड पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो डेल्टा पी भी पार्टिकल के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए डेल्टा पी इज क्या हो गई? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। डेल्टा पी इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? डेल्टा पी x2 के ऊपर डिपेंडेंट है, x2 बढ़ेगा P10 इंटू x2 का प्रोडक्ट बढ़ेगा, डेल्टा पी बढ़ेगा। x2 अगर कम है P10 इंटू x2 का प्रोडक्ट कम आएगा, डेल्टा पी यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कम आएगा, यानी कि डेल्टा पी x2 के ऊपर डिपेंडेंट है। बट x2
नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो x2 अगर नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट है तो डेल्टा पी नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट होगी, इसीलिए डेल्टा पी इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन किसका डेल्टा पी? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ये x2 के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लोअर हो जाना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लोअर हो जाना, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी गॉट दिस? समझ में आ गया? हाउ कम दिस इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? कैसे ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? x2 के साथ रिलेटेड है, x2 नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ रिलेटेड है, तो डेल्टा पी भी x2 के साथ यानी कि इनडायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ रिलेट होगी, इसलिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अभी गॉट दिस? ये समझ में आ गया? फटाफट बोल दो। सबको समझ में आ गया? ये स्क्रीनशॉट कर लो, चलो स्क्रीनशॉट कर लो, चलो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लो, इस पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया? इस पार्ट का स्क्रीनशॉट हो गया? अब जरा देखो, अगर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पता चल गया है तो रिलेटिव लोअरिंग निकालेंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग क्या है? देखो डेफिनेशन ही कर देता हूं, दी रेशियो ऑफ, किसका रेशियो? वेपर प्रेशर लोअरिंग, वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय the vapor pressure of pure solvent, the vapor pressure of pure solvent is called as vapor pressure is called as relative lowering of vapor pressure। तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? किसका रेशियो है? रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का जो सॉल्यूशन बनाने के बाद, सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन, ऐसा लिखता हूं, सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का सॉल्यूशन बनाने के बाद जो वेपर प्रेशर कम हो जाता है वो, यानी कि डेल्टा पी, उसको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी कि P10 से डिवाइड करो, ये जो रेशियो है ये आएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देयरफॉर मैथमेटिकली क्या होगा? मैथमेटिकली क्या आएगा? डेल्टा पी अपॉन P10, इस रेशियो को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ में आया? इस रेशियो को क्या कहते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन डेल्टा पी की वैल्यू तो पता है ना आप लोगों को। और सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या है? P10 इंटू x2 है कि नहीं? यस, यस और नो? देयरफॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर
pressure is equal to delta P upon P10. Therefore, delta P upon P10 is equal to P10 into X2 upon P10. क्या होगा? Is equal to X2 आएगा. Therefore, delta P upon P10 is equal to X2 आ गया. इसका मतलब ये डायरेक्टली किसके साथ इक्वल है? रिलेटिव लोडिंग. यानी कि P10 इंटू X2 इस वैल्यू को P10 से डिवाइड करो, X2 ही रह जाता है, एंड डेल्टा P को भी P10 से क्या करो? डिवाइड करो. तो जब सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का हो तो डेल्टा P यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड करने के बाद हम लोगों को क्या मिलता है? X2. सो यही वैल्यू है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की. डायरेक्टली किसके साथ? Relative lowering of vapor pressure is basically a ratio of delta P upon P10 and it is equal to X2. ये है relative lowering of vapor pressure of non-volatile solute which is equal to X2. समझ में आ गया? क्या किया? Relative lowering of vapor pressure ये रेशियो है किसका? Lowering of vapor pressure जब सॉल्वेंट का सॉल्यूशन बनाया जाए तब जो lowering of vapor pressure होता है उसका एंड प्योर सॉल्वेंट की स्टेट, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसका, इन दोनों का रेशियो है. मतलब डेल्टा P अपॉन P10 ये रेशियो है एंड ये रेशियो दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है. तो डेल्टा P की वैल्यू P10 इंटू X2 है. डेल्टा P को अगर P10 से डिवाइड किया मतलब P10 इंटू X2 को P10 से डिवाइड किया, P10 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ X2 रह जाएगा. समझ में आ गया सबको कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सिंबॉलिकली ये है, इट इज इक्वल टू X2. यस और नो? आई एम आस्किंग एवरीवन. अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? कर लो स्क्रीनशॉट फिर, समझ में आया हो तो. समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट कर लो, फटाफट कर लो स्क्रीनशॉट. चलो ठीक है, कर लो स्क्रीनशॉट गाइस. हो गया? हो गया स्क्रीनशॉट. तो अब जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उसका मोलार मास ऑफ सोल्यूट के साथ रिलेशन निकालना है. स्क्रीनशॉट हो गया सबका गाइस? स्क्रीनशॉट हो गया सबका? ओके, रफ कर देता हूं. तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके साथ इक्वल है ये तो पता चल गया. देयरफॉर relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ही कहेंगे. ठीक है, यस. एंड एज डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू X2, डायरेक्ट X2 के साथ इट इज क्या? ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ये क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. हैव यू गॉट दिस? ये खुद एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. तो अब हम लोगों को क्या करना है गाइस? हम लोगों को रिलेशन निकालना है. कौन सा? मोलार मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. इनका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इनका. तो हम लोगों को क्या पता है? फ्रॉम अबो डिस्कशन क्या पता चला? डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू X2 आ गया ना. डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू क्या आ गया? X2. यस, डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू आ गया X2. अब आप लोगों को मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता है क्या? फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ
मोल फ्रैक्शन क्या पता है, x2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन बराबर। देयरफॉर x2 इज इक्वल टू क्या, x2 इज इक्वल टू क्या, n2 अपॉन n1 प्लस n2। यस, करेक्ट, करेक्ट और नॉट। बट डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ये जो n2 होता है बहुत मिनिमम होता है, n2 n1 से बहुत कम होता है वैल्यू में, तो n2 इज वेरी वेरी लेस देन n1 है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में डिनोमिनेटर से किसको, n2 को हटा लेते हैं। देयरफॉर फॉर dilute solution n2 is eliminated from क्या, from denominator। therefore क्या बन जाएगा, x2 is equal to n2 अपॉन नीचे क्या रह जाएगा, n1। यस, नीचे क्या रह जाएगा, n1। हैव यू गॉट द गाइस, हैव यू गॉट दिस गाइस, समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया सबको, प्लीज फटाफट बोल दो। ये समझ में आ गया। तो ये x2 की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे यूटिलाइज करनी है, लेकिन x2 की वैल्यू n2 अपॉन n1 के फॉर्म में यूटिलाइज करनी है, फिर n2 एंड n1 की भी वैल्यूज डालनी है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, एवरीवन, आई एम टॉकिंग टू एवरीवन नाउ। p1 डेल्टा p अपॉन p1 0 इज इक्वल टू x2 है, लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में x2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2, ये जो फॉर्मूला है ये चेंज हो गया, n2 डिनोमिनेटर से हम लोगों को निकालना पड़ा क्योंकि इट इज निग्लिजिबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये इक्वेशन चेंज हो गए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए x2 का फॉर्मूला या x2 का वैल्यू क्या रहेगा, n2 अपॉन n1 फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ये रह गया, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। समझ में आ गया सबको, यस और नो। अरे साक्षी, साक्षी, सोहम, युवराज, संस्कृति, अथर्व, कुछ तो बोलो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट बोलो, यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग। समझ में आया सबको, स्क्रीनशॉट करो, चलो स्क्रीनशॉट करो, कर लो स्क्रीनशॉट, चलो अब कर लो। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट, रब कर दूं, रब कर दूं। अब देखो, आ गया ये फॉर्मूला। बट suppose a solution is prepared by dissolving W2 gram of solute with molar mass M2, जिसका मोलार मास M2 है, ऐसे सोल्यूट का W2 ग्राम
ऐसे सोल्यूट का W2 ग्राम इन किसमें डिजोल्व किया, W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट जिसका मोलार मास कितना है, हैविंग मोलार मास M1। देन क्या होता है, देन N2 इज इक्वल टू क्या होता है, W2 अपॉन M2, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। एंड N1 क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, ये रेशियो होता है N1। समझ में आया, यस सबको समझ में आया, यस ये समझ में आया सबको। तो N2 की जगह पे ये रेशियो, N1 की जगह पे ये रेशियो, मास अपॉन मोलार मास इसका सॉल्वेंट का सोल्यूट का इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू मास अपॉन मोलार मास किसका, सॉल्वेंट का, यानी कि W1 अपॉन M1, ये रेशियो गिव्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये तो पता है ना सबको, यस यू गाइस आर नोइंग दिस। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन में। देयरफॉर N2 अपॉन N1 क्या बनता है, W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1। तो ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये है, तो ये फॉर्मूला चेंज हो कि कैसे होगा, आपको चाहिए तो ऐसे लिखता हूँ, W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर ये बन जाएगा डिनोमिनेटर। देयरफॉर N2 अपॉन N1 बन जाएगा W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। ठीक है, अभी गॉट दिस, सबको समझ में आ गया। यही वैल्यू पुट अप करनी है इस इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन, substituting this in equation of delta p upon p10। क्या मिलेगा, हम लोगों को फॉर्मूला मिलेगा डेल्टा p अपॉन p10 इज इक्वल टू x2 की जगह पे n2 अपॉन n1 एंड ये n2 अपॉन n1 की जगह पे W2 इंटू M1 अपॉन M1 इंटू W2। ये सारे इक्वल है, मतलब क्या, डेल्टा P अपॉन P10 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू x2 भी आ सकता है, डायरेक्ट x2 पता हो ये फॉर्मूला यूज करो, नंबर ऑफ मोल्स पता हो N2 अपॉन N1 करके डेल्टा P अपॉन P10 निकालो। अगर N2 अपॉन N1 नहीं, W2 M2 W2 M2 W1 M1, यहाँ पे क्या आएगा रे, ये W1 नीचे ही रहेगा, W2 इंटू M1 M2 अपॉन W1 ऐसा आएगा ये फॉर्मूला, W2 इंटू M1 M2 अपॉन ये अगर न्यूमरेटर को गया तो W2 इंटू M2 अपॉन क्या, M2 अपॉन क्या W1, करेक्ट है ना। ये फॉर्मूला यहाँ पे पुटअप किया है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स पता हो N2 अपॉन N1 करके डेल्टा P अपॉन P10 निकाल सकते हो। अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं, मासेस ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड मोलर मासेस ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पता हो तो W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1, ये फॉर्मूला यूज करके भी डेल्टा P अपॉन P10 निकाल सकते हो। यस और नो, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा P अपॉन P10 मोलार मास ऑफ सोल्यूट के साथ कैसे रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है ये वैल्यू, डायरेक्टली के इनवर्सली, डायरेक्टली के इनवर्सली। गाइस ये तो समझ में आ गया, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो N2 अपॉन N1 का रेशियो निकालोगे, W2 अपॉन M2 अपॉन M2 अपॉन क्या, W1 अपॉन M1, ये रेशियो लेना पड़ेगा। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को जाएगा, ये M2 डिनोमिनेटर को आएगा, और N2 अपॉन N1 ये रेशियो W2 अपॉन M2 इंटू क्या, W2 अपॉन M2
इंटू क्या, m1/w1 ऐसा बन जाएगा। और यही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुटअप की है। यस और नो, ये समझ में आ गया सबको? डेल्टा पी अपॉन P10 यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या रिलेशन है मोलार मास के साथ? यस, रिलेशन समझ में आ गया सबको? रिलेशन समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट करो। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया सबका? सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर M2 के साथ यानी कि मोलार मास ऑफ सोल्यूट के साथ कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस और नो, समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको? सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सो हमारा ये फॉर्मूला भी खत्म हो गया। ठीक है, दिस इज इनफ फॉर टुडे। कल क्या करेंगे? कल नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दिस इज इनफ फॉर टुडे गाइस। ये समझ में आ गया हो तो यस नो डाल दो ग्रुप पे। ठीक है, बाय गाइस।